जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, बेन आरेख यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी आप लोग तैयारी कर रहे हो, मुझे ये तो पता ही है क्योंकि एसएससी जीडी का तो एग्जाम होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आने वाला एग्जाम है ना, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद फॉर्म पड़ने लगेंगे, एग्जाम भी आ जाएगा। जैसे अभी डर रहे हो एसएससी जीडी के लिए, जबकि सबको पता था वैकेंसी आएगी, तैयारी कोई नहीं कर रहा था। अब एग्जाम आ गया, अब डर लग रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबको पता वैकेंसी आएगी, तैयारी नहीं कर रहे हो। जब वैकेंसी आ जाएगी फिर कहोगे सर हमको कम टाइम मिला है, पढ़ने का ही टाइम नहीं मिल पाया है, इसलिए हमारी तैयारी कम हो पा रही है। अब बहुत डर लग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत लोग आप करोगे, ठीक है ना। अभी मैं लिख के देते रहा हूँ, आप लोग यही कहोगे सर बहुत कम टाइम दिया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल की, मेरी तैयारी नहीं हो पाई, ये है वो है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगे, लेकिन उन सबकी जो कमी है ना आपकी रीजनिंग। मैंने कहा रीजनिंग यार 56 क्वेश्चन आएंगे तकरीबन, सिलेबस में तो 38 होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 56 आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब तक जो देखे गए 2018-2019 में 56 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर इसमें से आप 45 प्लस ना किए तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग और हिंदी ऐसे दो कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि स्कोरिंग मार्क्स हैं, ठीक है ना। इसमें 30-32 कर जाओ, इसमें 45 कर जाओ, 77 क्वेश्चन यही बन जाते हैं। फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से बेन आरेख, इसके मैंने देखा 2019 में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं क्लास लेके आया हूँ। ये सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये देखो क्वेश्चन कब आया है, ये आया है आपका 27 जनवरी 2019 को। और जिसमें पता 27 जनवरी 2019 को इसका वो कहने मतलब एग्जाम हुआ, और ये वैकेंसी कब आई थी, आई थिंक 19 नवंबर को। 19 नवंबर से 2018 में इसके आवेदन स्टार्ट हुए थे, तो इतना सा टाइम मिला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र 2 महीने में एग्जाम होगा स्टार्ट, ठीक है। तो फिलहाल इसको देखो, कौन सा आरेख पिताओं यानी कि पिता पिताओं, महिला महिलाओं और डॉक्टरों में सही संबंध दर्शाता है। इसका आंसर आप लोग 4 ऑप्शन आ गए। आप लोग एग्जाम में क्या करोगे? अब देखो, सोचने वाले बहुत से लोग होंगे, हाँ पिता माता या कुछ भी, ये तो चलो दिख रहा है कि गलत हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग मात खाते हैं, माता हो गए पिता हो गए, दोनों बन सकते हैं डॉक्टर। ये चीज हम लोगों की सोच होती है, ठीक है ना। कई एक दोस्त होंगे जो इस पर टिक करके आएंगे, क्योंकि माता पिता दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। अब किसी ने कहा डॉक्टर सभी माता पिता ये सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सही होगा वो ये, इसका क्यों सही होगा मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने एक डॉक्टर बनाया, ठीक है ना। ये डॉक्टर हो गए हमारे डॉक्टर। अब डॉक्टर पिता तो बन सकते हैं, पिता थोड़े से डॉक्टर तो बन सकते हैं, माता थोड़े माता भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो यानी कि माता पिता और ये डॉक्टर, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, माता पिता दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। अब कहोगे सब पिता डॉक्टर नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सब पिता डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर कुछ पिता भी हो सकते हैं, कुछ माता भी हो सकते हैं, यानी कि ये संबंध आपका सही दर्शाता है। इस तरह से दोस्तों आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरह के ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन है, देख लो सभी लोग। भले क्लास में टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपके लिए अभी मैं क्वेश्चन दूंगा भी, ठीक है ना। आपके लिए होमवर्क में जो कमेंट में आप ऑप्शन बताओगे, ऐसा मैं भी आपको क्वेश्चन अभी देने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर ये हटा दो सब, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, क्योंकि सब इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन है और इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन ही आएंगे फिर से। ये चीज भी लिख लो, ठीक है ना। देश राज्य व शहर, कौन सा आरेख देश राज्य व शहर, शहर में सही संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। इसके भी 4 ऑप्शन लिख लो। 4 ऑप्शन इसके भी हैं। वी, दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जहां जहां से आप लोग ढूंढ पाओ ऐसे क्वेश्चन, बहुत जरूरी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही वहां जब आते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब बताओ इसमें कौन सा आरेख देश राज्य व शहर में सही संबंध दर्शाता है? कौन सा आरेख देश राज्य व शहर, देश राज्य व शहर। आप लोग सोचो कि देश राज्य शहर, अगर जो अच्छे से तैयारी जिसकी होगी तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो मेरे बहन भाई थोड़ा सा भी कमजोर है ना पढ़ाई में, वो इस चीज क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं। कौन सा देश राज्य व शहर, अब आप लोग सोचोगे देश राज्य शहर, आपने देख लिया कि देश राज्य शहर, राज्य में देश भी होता है, देश, ऐसे आपने तीनों को संबंध में कर दिया कि हाँ देश में सब कुछ एक दूसरे से संबंध है। ये आपने कह दिया राज्य इससे संबंध है, तो ये देश दोनों, देखो ये क्या हो, इन्होंने कैसे दिया है, ये शहर हो गया, ये राज्य हो गया, और दोनों किस में आते हैं, देश में आते हैं। क्या ये सही है? क्या थोड़ा राज्य थोड़ा शहर देश में आता है? गलत, पूरा आना चाहिए। देखो ये हो गया, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, शहर। शहर हमारा किस में आएगा, हमारा आएगा शहर हमारे पहले राज्य में,
राज्य में, आप सबको पता है छोटा राज्य शहर होता है, फिर राज्य होगा, और फिर ये आ जाता है देश। तो आपका आंसर क्या होगा ये कि पहले भैया शहर, शहर किस में आएगा, राज्य में, राज्य किस में आएगा, राज्य आएगा हमारा देश में, देश किस में आएगा, दुनिया में। ठीक है ना, अगर दुनिया भी पूछते तो दुनिया ये हो जाती। अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, आया हुआ क्वेश्चन अभी मैं आगे आपको करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर आपको ये ना पता क्वेश्चन ये कब आया हुआ था, तो अभी 27 जनवरी 2019 को ही आया था। ये हो सकता है सेकंड शिफ्ट में आया, लेकिन 27 जनवरी 2019 में ही आया था। ठीक है ना, 2019 में ही आया है। ये लिख के ले लो आप लोग, ये सब क्वेश्चन लिख लेना कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे समय पर आए हैं हमारे। इसलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन बता देता हूं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये भी याद रखो। खाली जो संख्याएं होती हैं वो चेंज होंगी आपकी। कौन सा आरेख त्रिकोण षटकोण, त्रिकोण नहीं षटकोण, ठीक है ना, षटकोण और त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृति के मध्य, ज्यामितीय आकृति में सही संबंध दर्शाता है। ये आप लोग कौन सा आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृति में सही संबंध दर्शाता है। इसके 4 ऑप्शन आप लोग लिख लो। प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चन की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा आप लोग सभी लोग बुक से इसकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो। ए बी सी, ऑप्शन भी आपको सेम ऐसे ही मिलेंगे कि सब कंफ्यूजन वाले होंगे। ऑप्शन पता ही नहीं चलेगा किस में सही लगाएं और किस में सही ना लगाएं। अब देखो त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृति में सही संबंध कौन दर्शाता है, क्या ए दर्शाएगा या बी दर्शाएगा या सी दर्शाएगा या डी दर्शाएगा। अब सबसे पहले पता हमको ये होना चाहिए कि त्रिकोण क्या है, षटकोण क्या है और ज्यामितीय आकृति क्या है। ये तो चीज पता होनी। एक बार क्लास देख लूं चल रही भी रही है या नहीं। हाँ ठीक है, चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है हम इधर बताते रहते हैं, उधर कट हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिक, है ना। तो ये चीज देखो, और भैया कौन सा आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृति में सही संबंध दर्शाता है। अब आप लोग सोचोगे ऐसे कौन सा आरेख है जो सही संबंध दर्शाता होगा। ठीक है, तो देखो क्या त्रिकोण, षटकोण, ये मानो मैंने कहा त्रिकोण है, ये षटकोण है, और दोनों क्या है, ज्यामितीय आदि आदि। तो क्या ये आदि आदि त्रिकोण और षटकोण ज्यामितीय होंगी, ज्यामितीय आकृतियां। ठीक है, आपने कहा ये तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। क्या दोनों का मानो त्रिकोण, षटकोण दोनों आधे आधा क्या उसमें होंगे, क्या वो ज्यामितीय आकृतियां। मैं कहूंगा हाँ हो सकती है भैया, जरूरी नहीं है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है, देखो त्रिकोण, षटकोण और दोनों क्या है, ज्यामितीय आकृतियां, यानी कि त्रिकोण, षटकोण और दोनों क्या है हमारी ज्यामितीय आकृतियां। तो ये चीज याद रखना है, त्रिकोण और षटकोण दोनों हमारी ज्यामितीय आकृतियां हैं। और ये क्वेश्चन कब आया था आपका भैया, ये भी आया है 27 जनवरी 2019 को ही। सोचो पहले, एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 27 जनवरी 2019 ऐसे रक्त संबंध के एक एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन आ गए थे। मेरी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है ना, तो ये भी आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तभी मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अच्छा सच बताना आप लोग, लास्ट में आप लोग भी करते जाओ ये क्वेश्चंस कि आपके कितने क्वेश्चन लास्ट में 5-6 क्वेश्चन होंगे। आप बाद में अपना स्कोर बताना कि सर मेरे क्वेश्चन इतने सही हुए हैं। जो कमेंट में आपको एक वो दूंगा मैं, कमेंट में उसका जवाब बताना है। क्वेश्चन अभी लास्ट में मैं दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, और आई होप आप लोगों को क्लास भी अच्छी लग रही होगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये चैनल आपके काम का है यार, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं किसी और से ज्यादा करता भी नहीं, किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता भी नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही संबंधित बनाता हूं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर। जो आए हुए क्वेश्चन है, शाकाहारी, भेड़िया और बांगो। शाकाहारी, भेड़िया लिख लो, भेड़िया। ठीक है ना, भेड़िया और शाकाहारी भेड़िया, भेड़िया नहीं होता, भेड़ियो होता है, क्योंकि हिंदी भी कभी कभी
बी ना रखो, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे होता है भेड़ियों, क्योंकि कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा, भेड़ियों, भेड़िया, भेड़ियों कौन सा सही है, यही चीज पूछ लेता है। जैसे कि पूछ लेगा आशीर्वाद, 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 इस तरह के 4 ऑप्शन दे देता है क्वेश्चन। हाँ, ऐसे जरूर कर लेना प्रैक्टिस। मेरे क्वेश्चन में क्या आया था, एक आशीर्वाद, 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 मैं भी कंफ्यूजन हो गया, मैंने कहा इसमें कौन सा सही होगा यार। अब वो ध्यान ही नहीं आ रहा कि कहां पर लगा था, ये यहां लगा था, यहां लगा था, या आशीर्वाद, या यहां लगा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे, मैं तो चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा इसका क्या हो सकता है आंसर, तो जाके सही कर पाए, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की जरूर आप लोग तैयारी करो और बांगो, और बांगो में सही संबंध को दर्शाता है। ये आपका क्वेश्चन कब आया, ये आया 28 जनवरी 2019, यूपीपी 28 जनवरी 2019, 28 जनवरी 2019 का क्वेश्चन सही है। 28 जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़िया और बांगों को सही संबंध दर्शाता है। आपके इसके ऑप्शन भी दे दूं तभी आपको समझ में आएंगे। ए, वी, सी, डी, अब भैया इसको देखो, कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बांगों में सही संबंध दर्शाता है। क्या ये दर्शाएगा, कैसे दर्शाएगा, देखो शाकाहारी भेड़िया और बांगो, क्या शाकाहारी भेड़िया बांगो सब लोग मिक्सर हो सकते हैं कि शाकाहारी भी हो भेड़िया भी, ये शाकाहारी मान लो, क्या भेड़िया कुछ शाकाहारी हो सकते हैं, कुछ बांग शाकाहारी हो सकते हैं। मैंने कहा इसका कुछ संबंध है, इसका तो कतई कुछ भी संबंध नहीं है। क्या भेड़िया और ये हो गए शाकाहारी अलग हो गए, बिल्कुल नहीं। क्या ये भेड़िया और बांग शाकाहारी माते हैं, भेड़िया मानो ये हो गया, ये बांग हो गया, क्या दोनों शाकाहारी हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या संबंध है, शाकाहारी भेड़िया और बांग, भैया शाकाहारी कोई मतलब नहीं किसी से, भेड़िया, भेड़िया कभी बांग नहीं हो सकता, बांग कभी भेड़िया नहीं हो सकता, बांग, तो इससे कोई संबंध नहीं है तीनों में से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही ये, ठीक है ना। इस तरह के ही क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे, ये भी चीज याद रखो। अब एक क्वेश्चन अभी है बहुत हार्ड सा है थोड़ा सा, वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले इससे पहले थोड़ा ये क्वेश्चन और देख लो। देखो जो मैंने कहा था वो क्वेश्चन आ गया है, आपके समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन से कैसे आया, ठीक है ना, किसी संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो इन चीजों की, जब वहां आप लोग पेपर देने जाओगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आपको राज सर याद आएंगे कि राज सर ने तो ये सही बताया था। और मुझसे 12,000 लोग जुड़ भी चुके हो, सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल, कुछ एसएससी जीडी, वरना एसएससी जीडी वाले भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही हैं, कुछ लोग अदर्स होंगे, वरना सब यूपी पुलिस कांस्टेबल भैया इस बार, क्योंकि अभी 5-6 महीने हुए, नहीं सॉरी 6 महीने कंप्लीट हो गए थे 20 दिसंबर को, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल को भी 6 महीने कंप्लीट हो गए, 6 महीने में 12,000 सब्सक्राइबर, आप लोगों की सबकी मेहरबानी है, आपका लोगों का प्यार है, ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों के लिए मेहनत इतनी कर रहे हैं। सुबह अभी बताओ 8-9 बजे आपको क्लास दे रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज आपके प्यार जितना हमको मिल दोगे आप लोग, उतनी ही आपको हम लोग ज्यादा, समझ रहे हो ना, वीडियोस आपके ज्यादा हित में, वैसे भी ज्यादा हित में करते हैं, प्यार दो ना दो, वीडियो लाइक करो ना करो, मैं तो आपके भले के लिए सोचूंगा, ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल यार ज्यादा कुछ नहीं। कौन सा संबंध, अब इसमें क्वेश्चन आपका एक नया निकल कर आया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका 28 जनवरी 2019 में, राजस्थान, भारत और एशिया, राजस्थान, भारत और एशिया, राजस्थान, भारत और एशिया, एशिया में सही संबंध दर्शाता है। इसके 4 ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग। ए, वी, इसका भी कमेंट में सब लोग बताना कि मेरे कितने सही हुए, कमेंट्स में आप लोगों के कितने कितने सही हुए हैं। सी, डी, आप लोगों सबको बताना कि इसमें कौन सा आंसर, भैया राजस्थान, भारत और एशिया,
राजस्थान ये हो गया, भारत ये हो गया, एशिया ये हो गया। सही है ना? सोचने वाले हैं कि राजस्थान भैया क्या मतलब, राजस्थान वाले लोग, भारत के भारत हो गए, एशिया एशिया है अपनी, या राजस्थान भारत माता है, एशिया हो गई अलग, ये भी सही हो सकता है। या फिर ये हो सकता है राजस्थान थोड़ा भारत हो सकता है, भारत थोड़ा राजस्थान हो सकता है, एशिया हो गई अलग। बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है ना। देखो सबसे पहले राजस्थान, ये वो आएगा आपका, राजस्थान हो गया। अब भैया राजस्थान किस में आएगा? राजस्थान सिंपल सी बात है, हमारे भारत में आएगा। और मैंने पहले बता रखा है भारत किस में आएगा? दुनिया में। यानी भारत जब दुनिया में आएगा तो एशिया में भी आएगा। एशिया के अपने दोस्त पास पड़ोसी देश, ठीक है ना, एशिया में आते हैं। ये हो गया हमारा एशिया। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी, बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपके हो गए ये 5 अब तक, क्वेश्चन नंबर चेंज ही नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कब आया था आपका? 28 जनवरी 2019। देखो 27 और 28 जनवरी में कितने ज्यादा ये आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी हटाओ, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है अभी उसको मैं करा रहा हूं, थोड़ा सा अब मुश्किल पड़ने वाला है। आज क्लास लंबी जाएगी, कोई दिक्कत दोस्तों? बताओ, ऐसी क्लास आज मुझे बता देना आप लोग कि क्लास अगर कोई लंबी हो जाती है तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी उस चीज से? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको क्लास आधे क्या 1 घंटे की भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आपको 1 घंटे की भी क्लास दे सकता हूँ। क्या आप लोग तैयार हो 1 घंटे की क्लास देना? उचित समझते हो आप लोग? अच्छा समझते हो? तब मैं आपको 1 घंटे की भी क्लास दूं, ठीक है। क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप सभी को पता ही है। एक क्वेश्चन और है, कहाँ गया है? हाँ ये रहा। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चंस भी है, तो इसको हम लोग फिलहाल करेंगे जरूर इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। रहने दो, इसमें भैया बहुत टाइम लगेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग कम्युनिटी पे जवाब इसका देना, जो मैं क्वेश्चन ये आया हुआ है, लेकिन मैं इसको बाद में कराऊंगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इसमें फंसोगे, समझ में नहीं आएगा जो मैं लिखूंगा, समझाते समझाते पक जाऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत इजी सा ही दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा क्वेश्चन, मैं देख लूँ एक बार, है ना। हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहा हूं, उसमें कमेंट में बताना आप लोग। लाभांश लाभांश बोनस लाभांश बोनस में, बोनस यानी कि अधिलाभांश होता है, ठीक है ना। अधिलाभांश कौन सही संबंध दर्शाता है? इसके ऑप्शन लिख लो। ए, बी, सी। देखते हैं कौन कौन कमेंट में आज मेहनत करके जवाब इसका देगा। मैं समझूंगा जो मेहनत करेगा वो जवाब जरूर आज इसका देगा, वरना तो क्या है, वीडियो लोग देख के चले ही जाएंगे, है ना। जो पढ़ने वाले होंगे मुश्किल से 100 लोग ही इसका कमेंट का जवाब देंगे, मुझे पता है। इसमें आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। मैं इसका भी आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, लेकिन आपको उससे पहले कमेंट में आंसर इसका बताना है। मैं कमेंट में इसका आंसर बाद में पिन करूंगा, ठीक है ना। अब बताना है आपको लाभांश और बोनस में भैया कौन सा संबंध सही दर्शाता है, कौन सा संबंध सही दर्शाता है। मैं संबंध बताना है, ठीक है ना, संबंध, जो अब तक संबंध सही दर्शाता है, सही दर्शाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपको पता ही ओपन रहता है, कितने भी क्वेश्चन आप लोग करो। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग करो, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस बार वर्दी पा जाओ, क्योंकि भैया 4 साल बाद वैकेंसी आ रही। 2018 में लास्ट बार वैकेंसी आई थी अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद सीधे अब 2023 आ चुका है। 18 5 23 साल वैसे गिनती में लगाओ, 5 साल हो गए, ठीक है ना। तो वैकेंसी अब आ रही। अब ऐसा मौका अगर आ रहा है और ऐसा मौका हम छोड़ दें, कितनी मुश्किल होगी फिर आपके लिए। फिर तो ओवर एज पक्का हो जाओगे। अगर जो इस बार, कई लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, अगर इस बार बच्चे भी हो, अगर इस बार नहीं एग्जाम निकाल पाए तो अगली बार ओवर एज हो जाओगे। तो क्यों ऐसी गलती करें हम लोग? ऐसी गलती क्यों करें? 35,757 वैकेंसी कम नहीं होती पढ़ने वालों के लिए। पढ़ने वाले भी देखो भैया, सिंपल बात है, 22 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 10 लाख तो उसमें बेकार हो जाते हैं।
12 लाख बचते हैं बेचारे जो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, ठीक है ना। 1-2 लाख में अच्छा खासा 2 लाख में तो बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है, बाकी का कंपटीशन थोड़ा हल्का रहता है। भाई क्या करें यार, बच्चे भी मजबूर हैं, जितना आता है उतना ही तो कर पाएंगे, उस जितना आता है उतना तो करेंगे ही करेंगे। मैं कह रहा आप लोग 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे तैयार करें, मेहनत से, अधिक मेहनत से। जो सब लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए। वो लोग 95 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो होशियार हैं, मैं कह रहा वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो लोग होशियार हैं। आप थोड़े से उनसे बीक हो, आपके क्वेश्चन 85 भर रहे हैं, 80-85। अब आप कहोगे इनके पास कैसे पहुंचे, तो आप मेहनत तो करो, उनसे 1 घंटा एक्स्ट्रा तो पढ़ो, आप भी 95-100 तक पहुंच सकते हो। आप 95, अगर उनका 100 पे सिलेक्शन हो रहा है तो आपका 95 सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ 85-95 जा रही है जब, है ना। तो इस तरह की थोड़ी सोच रखो दोस्तों। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल वो नए तो सब्सक्राइब कर लो। फिर एक क्लास आपको किस टॉपिक की चाहिए मुझे बता देना, उसी टॉपिक की आपको क्लास लेके आऊंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं, जय हिंद।